आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 25 को करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 25 को करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। अर्थात इसमें हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स √2, जिसके लिए हमको आयतन का क्या निकालना है, आयतन का महत्तम होना चाहिए। कौन चीज़ का? शंकु का आयतन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक शंकु बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक शंकु बनाएंगे। तो यहाँ पे एक शंकु बना लिए हम लोग। तो इसमें मान लेते हैं इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो L है और इसकी जो ऊंचाई H है और इसका जो त्रिज्या है वह त्रिज्या R है और इसका अर्ध शीर्ष कोण कितना है? अल्फा है। इसका अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर R हो जाएगा। ऊंचाई बराबर H हो जाएगा और तिर्यक ऊंचाई बराबर L हो जाएगा। आयतन V हो जाएगा, आयतन बराबर V है। अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। यहाँ पे हो जाएगा अर्ध शीर्ष कोण बराबर अल्फा। ये चीज़ हम मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है और ये O है। तो यहाँ पे त्रिभुज AOC में हम लोग लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज AOC में, क्योंकि हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स √2 अर्ध शीर्षक कोण के लिए। तो अर्ध शीर्षक कोण के लिए हम लोग का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे त्रिभुज AOC में लेते हैं। जो त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए AOC में यहाँ पे हम लोग साइन अल्फा बराबर लेते हैं। साइन अल्फा बराबर अर्थात ऊपर वाले एंगल के लिए लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंबाई कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंबाई कर्ण। तो यहाँ पे जब भी ऊपर वाले एंगल के लिए लिया जाता है तो लंब आधार और आधार लंब में चेंज हो जाता है। तो हम लोग ऊपर वाले कोण अल्फा के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे लंब अब H था तो लंब अब R बन जाएगा और कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, कर्ण नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो साइन अल्फा बराबर लंब के जगह पे अब R हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R/L, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले एंगल को लिए। तो ऊपर वाले एंगल के लिए आधार लंब में और लंब आधार में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से अब हम लोग R का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो L उधर जाके गुना हो जाएगा। तो R बराबर यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, L इंटू साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे L इंटू, तो यहाँ पे R बराबर हमारा L इंटू साइन अल्फा हो गया। अब यहाँ पे फिर हम लोग अब कॉस अल्फा बराबर निकालते हैं। फिर यहाँ पे यहाँ पे अब हम लोग निकालते हैं कॉस अल्फा बराबर निकालते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉस अल्फा बराबर निकालेंगे। तो कॉस अल्फा बराबर के लिए इसमें भी जो है अल्फा के लिए यहाँ पर निकालेंगे ऊपर वाले एंगल के लिए। तो इसमें भी होता है आधार बाई कर्ण होता है, आधार बाई कर्ण होता है। तो इसमें जो आधार है R है वह आधार अब H बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले एंगल के लिए निकालेंगे और लंब जो है वही रहेगा। तो इसके लिए होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार हमारा कौन हो गया? R था, तो लेकिन अब ऊपर वाले एंगल के लिए लेंगे तो आधार हमारा H हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा H बट्टा यहाँ पे हो जाएगा L। H बट्टा हो गया यहाँ पर हमारा L। तब यहाँ से हम लोग H का मान निकाल लेंगे। तो H का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो गया L इंटू कॉस अल्फा हो गया। तो H बराबर यहाँ हमारा मान निकल गया L इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग शंकु के आयतन निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारा R का भी मान निकल गया और H का भी मान निकल गया, त्रिज्या का भी मान निकल गया और ऊंचाई का भी मान निकल गया। तब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे।
तो आयतन निकालेंगे तो अब शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हो गया v बराबर 1/3 पाई आर। तो आर का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, आर का मान यहाँ पे निकाले हैं एल इंटू साइन अल्फा है, तो आर के जगह पे क्या हो जाएगा एल इंटू साइन अल्फा इंटू इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच का मान निकाले यहाँ पे हम लोग, एच का मान, तो एच का मान आया है एल इंटू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू कॉस अल्फा इसके लिए, तो इसके लिए यहाँ पे हो गया है एल इंटू कॉस अल्फा हो गया, तो यहाँ पे भी बराबर हमारा निकल गया पाई/3, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एल इंटू कॉस अल्फा, तो ये एल और ये एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, तो भी बराबर यहाँ पे हो गया पाई/3 एल क्यूब इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू यहाँ पे हो गया कॉस अल्फा। अब यहाँ पे जो है इसको अब हम लोग डीसी कर देते हैं, तो अब हम लोग इसको डीसी कर देंगे तो ये हो जाएगा डीसी विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ये हो जाएगा dv/d अल्फा बराबर यहाँ पे πl³/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, πl³/3 को हम लोग बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे ये दोनों को हम लोग u इंटू वी पर तोड़ देंगे, u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा को बाहर रखते हैं तो इसको डीसी तोड़ेंगे डी कॉस अल्फा/d अल्फा प्लस, अब यहाँ पे u इंटू वी पे इसको तोड़ेंगे u इंटू वी पे मान के, अब यहाँ पे कॉस का डीसी तोड़ लिए तो अब साइन का तोड़ेंगे और कॉस बाहर रहेगा तो कॉस अल्फा इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी साइन अल्फा का होल स्क्वायर बट्टा यहाँ पे हो जाएगा डी साइन अल्फा गुने यहाँ पे हो जाएगा डी साइन अल्फा/d अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अब अल्फा अल्फा एंगल बराबर हो गया तब इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा dv/d अल्फा बराबर यहाँ पे हो गया πl³/3 हो गया, πl³/3 हो गया। अब यहाँ पर ये जो है साइन स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा ही रहेगा और यहाँ पर जो कॉस एक्स का डीसी हम लोग कॉस एक्स का डीसी लिख देंगे, तो कॉस एक्स का डीसी कितना हो जाएगा साइन माइनस साइन हो जाएगा, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू इसको तोड़ेंगे x के पावर n पर, तो पावर जो है बगल में आएगा 2 और पावर में से एक घट जाएगा तो 2 में से एक घट जाएगा तो एक बचेगा साइन अल्फा इंटू यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस अल्फा, साइन अल्फा का हो गया कॉस अल्फा यहाँ पे। तो अब इसको चूँकि यहाँ पे dv/d अल्फा बराबर हो जाएगा 0 क्योंकि महत्तम आयतन कहा जा रहा है, तो dv/d अल्फा बराबर 0, तो यहाँ पे हो गया 0 बराबर πl³/3 और ये यहाँ पे हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा ये हो गया हमारा साइन माइनस साइन क्यूब अल्फा और यहाँ पे ये हो गया प्लस ये हो गया साइन ये हो गया 2 ये कॉस कॉस हो गया कॉस स्क्वायर इंटू साइन अल्फा हो गया, कॉस स्क्वायर इंटू साइन अल्फा हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया, तब ये πl³/3 ये सब इधर आकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0 बराबर ये हो गया 0 बराबर, अब आगे हम लोग हल करते हैं तो 0 बराबर ये टोटल चीज़ें भरे आके 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर यहाँ पे हो गया माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर इंटू साइन अल्फा हो गया। अब ये माइनस है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया प्लस साइन क्यूब अल्फा बराबर यहाँ पे हो गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे अल्फा होगा एंगल कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पे साइन क्यूब से एगो साइन कट जाएगा, तब यहाँ पे बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन
स्क्वायर अल्फ़ा बट्टा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टा यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर बट्टा साइन बट्टा कॉस का होता है tan। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन बाई कॉस का tan, तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पे हो गया tan अल्फ़ा बराबर लिखेंगे तो ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट चढ़ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसको हमको अब अर्ध शीर्ष कोण बराबर निकालना है, अर्थात अल्फ़ा बराबर निकालना है। तो अल्फ़ा बराबर लिखेंगे तो tan ये इधर है तो उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स √2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया प्रूव्ड। तो यही हो गया अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स √2 हमको प्रूव्ड करना था, ये हो गया प्रूव्ड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो गया क्वेश्चन नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।